बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलमा अल्ताफ़ कुकिंग ट्रिक की एपिसोड 3 में खुशामदीद। अल्लाह ताला हम सब की रिस्क में बरकत रखे और रिस्क समेत हर मामले में वो हमें अपना ही मोहताज रखे। आज हम बना रहे हैं जी डोनट्स, पुरानी डिश, मीठे पकवान। ठीक है जी। इसके लिए हमने लिया है 1 किलो मैदा। 4 कप मैदा है अगर तो फिर 3 कप हम लेंगे चीनी के। चीनी को मैंने पीस लिया है। ठीक है, इस तरह से आपने चीनी को पीस के इस्तेमाल करना है। गूंदने के लिए आप दूध इस्तेमाल करेंगे। मैंने खुला दूध भी रखा है, एक ऑल पर्प का पैकेट भी, और 1 अदद बालाई का डिब्बा रखा है। वैसे तो अगर आपके पास ताज़ा बालाई है तो मेरे ख्याल में वो बहुत ही बेहतर है, और अगर नहीं आज मेरे पास अवेलेबल तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। 1 चुटकी नमक डाल दें और 3 अदद इलायची और घी आधा कप, 1 छिटांग सूजी, और इस्तेमाल करने हैं 3 अदद अंडे और 1 छिटांग की खोपरा पाउडर। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, रेसिपी की तरफ आते हैं। बनाने का तरीका कार क्या है कि आपने इसमें अज्जा डाल देने हैं अंडे, खोपरा, सूजी, आधा कप घी का, ऑयल नहीं इस्तेमाल करना है, घी इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये 3 मैंने पीस ली हैं इलायची, ये इलायची पाउडर है, और ये 1 चुटकी नमक है। इसमें ये मैंने शुगर डाल दी है। अब इसमें हम बालाई डाल रहे हैं। ठीक है, आधा कप आपने बालाई डालनी है। आधा से ज़्यादा हो जाए तो भी ये कोई मसला नहीं है। मैंने ये पैकेट डाला है मिल्क पैक का। अगर फ्रेश मेरे पास होती तो फ्रेश वो ग़िज़ाइयत ज़्यादा बेहतर है, और अगर नहीं तो आप फिर ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने फोकस रखना है कि ये सख्त आपने गूंदना है, यानी ढीला नहीं करना है इसको। कोशिश करें कि अब तक जो अज्जा आपने डाल दिए हैं, जैसे कि अंडा है, घी है, और साथ ही इसके बालाई है, कोशिश करें कि इतना आपने सख्ती पे जोर देना है ना, कि कोशिश करना है कि आपको दूध डालना ही ना पड़े। इस अंदाज में मेहनत करके आपने जो है ना इसको गूंदना है। गूंदना क्या है कि मिक्स करने में ही ये गूंद जाएगा। इसको गैर ज़रूरी मुक्कियाँ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना इसे सिर्फ मिक्स करने में ये गूंद जाएगा, क्योंकि आपने ज़ोरे बाजू लगाना है। इस सब को आपने कोशिश करनी है कि बहुत कम दूध आपको इस्तेमाल करना पड़े, और सख्त इसको रखना है। अगर आप इसकी सख्ती बरकरार नहीं रखेंगे फिर पकवान टूटने का ख़तरा है, क्योंकि हमने इसमें कोई चीज़ मिलाने के लिए नहीं रखी, फुलाने के लिए नहीं रखी, ना ही हम कोई सोडा इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बेकिंग पाउडर टाइप चीज़ कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्रिस्पी डोनट्स की किसी ने फरमाइश की है तो ये मैं उसकी आपको रेसिपी दे रही हूँ। दूध मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है ताकि सारे अज्जा को यकजा किया जा सके, क्योंकि ये तकरीबन मिक्स तो हो गया है, लेकिन अब इसको इकट्ठा तो करना है ना। इस तरह से मैंने सख्ती से इसे गूंद के रख दिया है, और आपने देखा है कि सिर्फ आधा कप दूध जो है इस्तेमाल हुआ है, और ओल पर दूध भी इस्तेमाल नहीं हुआ। सिर्फ अंडों के, घी के और बालाई के इम्तजाज से ही मैंने गूंदा है। आधा कप भी सही इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, बस इसकी सख्ती को आपने अहमियत देनी है। इसको ज़्यादा देर रखने की लिए ज़रूरत नहीं है, ना ही इसने फूलना है। फिर भी अगर 10-15 मिनट तक आप रख दें तो बेहतर है। डायरेक्ट आप बनाना शुरू कर दें तो भी बन जाएंगी। ये देखा, बहुत कम दूध इस्तेमाल किया है। मैंने बताया ना, ज़ोरे बाजू लगाना है और सख्त इसको रखना है। ये रेसिपी आप बना कर ना, ये डोनट्स आप रख सकते हैं, महीनों इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ख़राब नहीं होंगी। फ्रिज के अलावा भी रखेंगे तो। रैप ओवर कर रही हूँ, तब ये मौसम ऐसा है बरसात का। डोनट्स बहुत पुरानी डिश है और इतने मज़े की डिश है
कि जिस घर में भी बनती है दूसरे को शेयर करवाने को दिल चाहता है और फैलती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। ऐसा रिस्क है जो हमें दूसरों को शेयर करने पे मजबूर करता है और बहुत कम कीमत में ये बन जाते हैं। मैंने इसको इस तरह से बेल कर शेप देना शुरू कर दी है। 1 अदद गिलास लिए है मैंने, इसकी रोटी बेल ली है। बहुत मेहनत तलब काम है इसकी रोटी बेलना, क्योंकि सख्त है ना तो टाइम लगता है। इस तरह की मैंने शेप बना ली है। आप कटर से भी शेप बना सकते हो, आप कोई सी भी शेप बना सकते हो। मैं गैर ज़रूरी ज़्यादा सामान घर में नहीं रखती हूँ, बस कोशिश करती हूँ कि अवेलेबल जो सामान है ना उसी को ज़्यादा इस्तेमाल हो। मुझे गैर ज़रूरी चीज़ों से संभालने से मसाइल होते हैं, वैसे ही दिमागी कम सामान पे खुश होती हूँ। इस तरह से मैंने शेप बना के ये डोनट्स की, और ये मैंने डोनट्स कच्ची हालत में तैयार करनी है, कर रही हूँ। उम्मीद है आप भी ट्राई करेंगे। घी मैंने गरम कर लिया है। घी अगेन ये ज़हन में रखना है कि आपने ऑयल नहीं इस्तेमाल करना है। अब इसमें डोनट्स 2-2 3-3 करके मैं इसमें फ्राई करती जाऊंगी। आसानी से फ्राई हो जाती हैं, जल्दी से फ्राई हो जाती हैं। आप गोल्डन ब्राउन करें अच्छा सा। इसको आप जो है ना फ्राई करके आप मेहमानों को चाय के साथ भी सर्व कर सकते हो। आप घर वालों को ताकत के लिए भी ये दे सकते हो। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इनको खाने वाले आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। बहुत तेज़ी से और जल्दी से बन जाती हैं ये। बस सिर्फ इसके डो बनाने के लिए ना वो जो मिक्सिंग का प्रोसीजर है उसमें थोड़ा बाजू जो है ना वो लगाने पड़ते हैं ताकत के लिए। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, अज्जा यही रखें आप। ये मैंने बना लिए हैं और बाकी तो तकरीबन इससे 150 से 200 बनेगी। तो ये मैंने रेसिपी मुकम्मल आपको दिखाने के लिए एक प्लेट तैयार कर ली है। बाकी आराम से करती रहूँगी। खुश रहें, आबाद रहें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल का जो निशान है उसको ज़रूर दबा दिया करें ताकि नई रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। सलामत रहें जी। अल्लाह हाफिज़।